दिव्य रानी माँ। देव सम्राट, तुम स्वर्ग का शासन संभालने जा रहे हो। स्वर्गीय नियमों के अनुसार पृथ्वी पर कठिन परीक्षा देनी होगी। इस बार धरती पर जाकर सच्चे प्रेमी को ढूंढना अनिवार्य है। हमारे स्वर्गीय वंश की शाखाएं कमजोर हैं। तुम 9999वीं पीढ़ी के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। वंश का अंतिम चिराग स्वर्गीय वंशजों को बनाए रखना अनिवार्य है। संतान बढ़ानी होगी। पुत्र समझ गया। युवराज को विदाई दें। यह कैसी गंध है? इतनी बुरी बू क्यों आ रही है? अकर्मणी बेटी, पिता की आज्ञा मानने से इनकार। पिताजी, बेटी शादी नहीं करेगी। वह बूढ़ा श्रीमान तो अधेड़ उम्र का है। मुझे छोटी बीवी बनाना चाहते हैं। यह तो मुझे नरक में धकेलना है। मर जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी। बिटिया, सुफी आपका अपना खून हो, इतना निर्दय कैसे बन गए? चुप रहो। माँ, तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? दुर्जन, इतना अच्छा वर ढूंढ कर लाया, फिर भी नखरे दिखा रही हो। बहन, शादी माता पिता की मर्जी से होती है। पिताजी ने तुम्हारी शादी तय की, तुम इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं। पिताजी ने जो रिश्ता तय किया मैं मान लूंगी। पिताजी ने तुम्हें शहर के अमीर से बड़ी बीवी बनाया, लेकिन मुझे बूढ़े आदमी की छोटी बीवी बनना है। क्या यह समान है? सुफी, विद्रोही बेटी, आज तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। अगर पिताजी ने दबाव डाला तो मैं यही मर जाऊंगी। सारी दुनिया को दिखा दूंगी कैसा पिता है जो इतना निर्दयी है। तुम अगर बूढ़े से नहीं ब्याह होगी तो तुम्हारी शादी गरीब भिखारी से कर दूंगा। भिखारी की पत्नी बनना बेहतर, पर उपपत्नी नहीं बनूंगी। ठीक है। वह आदमी। रुको, यहाँ आकर बात करो। तुमसे बोल रहे हैं। बीवी चाहिए क्या? तुमने मेरा अपमान किया। ठीक है। सोफिया, सोफिया, सोफिया। माँ, आज से मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। कृपया अपना ख्याल रखना, ठीक है? हम एक बार फिर पिताजी से विनती करें, ठीक है? एक बार और कोशिश करें, चलेगा? छोड़ो भी, मैं उनसे नहीं मांगूंगी। सोफिया, 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 माँ, सोफिया। ये तो बिल्कुल बेहुदा है। लॉर्ड क्लार्क ने अपनी बड़ी बेटी की शादी उस भिखारी से कर दी। मैंने सुना, पहले तो उन्हें लॉर्ड ग्रीन की उपपत्नी बनना था। लड़की ने मरना स्वीकार किया। गुस्से में आकर लॉर्ड क्लार्क ने उसका विवाह भिखारी से कर दिया। मेरी नजर में तो यह लड़की बहुत भोली है। लॉर्ड ग्रीन उम्र में बड़े हैं, लेकिन देश के सबसे अमीर हैं। उनसे शादी कर ऐश्वर्य पाया जा सकता था। सोने के पहाड़ मिलते, अब इस नीच भिखारी के साथ कैसा जीवन मिलेगा? बिल्कुल, कौन सी खुशहाली मिलेगी? आखिरी बार पूछता हूँ, सच में पछतावा नहीं? कभी नहीं। चलो चलें, साथ घर चलें। मैं एक भिखारी हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। आज रात किसी तरह गुजारा करेंगे। पत्नी पति के साथ चलती है।
यह क्या हो रहा है? प्रिय, विवाह की रात 1000 सुनहरे पलों के बराबर। क्या यह मंगलमय मदिरा पी लोगी? राजकुमार, आपको तुरंत महल लौटने की आज्ञा है। समझ गया, विदा हो जाओ। अनुमति दीजिए। स्वामी, आप जाग गए। सोफिया, मुझे जरूरी काम है। 7 दिन के लिए जाना होगा। 7 दिन बाद तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। सात साल बीत गए। स्वामी अभी तक क्यों नहीं लौटे? देवेश्वर, यह राजमणि की अंगूठी तुम्हें सौंपती हूँ। यह देवलोक का परम प्रतीक है। आज से तुम्हें देवलोक का शासन सौंपा जाता है। त्रिलोक के संचालन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज के सिंहासनारोहण की हार्दिक बधाई। रानी माँ, राज्याभिषेक समारोह संपन्न हो चुका है। मुझे फिर मर्त्यलोक जाना होगा। महाराज ने सभी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। फिर मर्त्यलोक क्यों जा रहे हैं? मैंने मर्त्यलोक में विवाह किया है, उसे लेने जा रहा हूँ। सच में? यह तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है। मर्त्यलोक गए तो बहू ही ले आए। चूंकि बहू आ गई, लगता है मुझे जल्द ही दिव्य पोता मिलेगा। हम देव जाति का एक ही वंशज चलता है। तुम 9999 एकमात्र वंशज हो। यदि तुम्हारी पत्नी हमारे कुल को उत्तराधिकारी दे दे तो वह स्वर्ग की सबसे बड़ी भागीदार होगी। दोहरी खुशी, यह तो 2 उत्सव एक साथ। शीघ्र तैयार करो। 300 संदूक उपहार। महाराज रुकिए, ये 10,000 संदूक बहू के लिए प्रथम मिलनी भेंट है। यह अमृत फल खाने से 500 साल आयु बढ़ेगी। यह सुरभि अमृत सभी रोग दूर करेगा। पूर्वी समुद्र का यह मोती रात में दिन जैसा प्रकाश करेगा। शीघ्र ये खजाने लेकर मर्त्यलोक से उसे ले आओ। जब राक्षसों ने उपद्रव किया, मुझे जल्दी सिंहासन संभालना पड़ा। स्वर्ग में 7 दिन बीत चुके। वह व्याकुल हो रही होगी। सिर्फ 7 दिन? स्वर्ग का 1 दिन, धरती का 1 साल। वह 7 साल से प्रतीक्षा कर रही है। धिक्कार है, मैं यह समयांतर भूल गया। महाराज ठहरिए, विवाह उपहार तो ले जाइए। लगता है मुझे स्वयं उपहार लेकर मर्त्यलोक जाना होगा अपनी प्यारी बहू को लाने। तू, ये नीच प्राणी, रे नीच इंसान, कुत्ते से भी गया बीता। मेरे सामने इतना घमंड दिखाने की हिम्मत। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, तुझे समझा दूंगा तुम्हारी असली हैसियत। और तू, आज तेरे पैर तोड़ दूंगा। देखे तू फिर हिम्मत करे बाहर बकवास फैलाने की, मेरी बदनामी करने की। मालिक, सोफिया आपकी खून का रिश्ता है। चुप रहो। आप मेरी पत्नी के पिता हैं। हम एक परिवार हैं। उसके साथ ऐसा क्यों?
तुमसे किसने कहा परिवार? तुमने देवताओं को नाराज किया। मुझे मत घसीटो। अभी अभी मैंने इस नालायक बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। यहाँ मौजूद सभी मेरे गवाह हो सकते हैं। तुम जैसे लोग मेरे बराबर खड़े होने लायक नहीं। तुम दोनों हमारे करीब आकर रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुमने देवताओं को नाराज किया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमला करो। धत्तेरे की नीचे आते समय मोहर खोलना भूल गया। अब मेरे पास सिर्फ 10,000वां हिस्सा बचा है। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो। लानत है, मोहर हटाना भूल गया। अब मेरे पास सिर्फ 10,000वां हिस्सा बचा है। और क्या इंतजार? हमला करो। हमारे देवता को हाथ मत लगाना। रुक। सोफिया, माँ। मुझे सामने आना होगा। देवता की रक्षा करनी होगी। धत्त, मैं अब साधारण मनुष्य हूँ। मारना है तो मुझे मारो। मेरे पति को चोट मत पहुँचाओ। टूट। पीछे हटो। जब तुम मरना चाहते हो तो मैं पूरा करूंगा। चढ़ाई करो। माँ। शहर। क्या हुआ? मैं हिल नहीं पा रहा। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हम पर किसी का साया है? साया? वो भिखारी किसी घटिया जादू से हमें रोक रहा है। मैं नहीं मानता। वो हम सभी को रोक नहीं सकता। लोगों को बुलाओ। अब बड़ी मुसीबत आ गई। मालिक क्लार्क और उनके दामाद आज वाकई मार डालेंगे। वह भिखारी दामाद। वह भिखारी खुद को बहुत समझता है। अगर वह हार मान लेता तो बीवी बच्चों को लेकर चला जाता, पर उसे बहस करनी थी। हाँ, कौन मानता? दिखा दे तेरे पास और क्या चाल है। आज तेरा खून बहाकर देवताओं को चढ़ाऊंगा। गंदे कुत्ते, आज तेरा अंत है। अगर तू 100 सिर धुन दे तो शायद जान बख्श दूं। पापा, इन्होंने देवताओं को गुस्सा दिलाया। छोड़ कैसे सकते हैं? 100 सिर भी कम है। हुजूर, सोफिया आपकी खून का रिश्ता है। इतना निर्दयी बन गए। हट जा। अब शकुनी। माँ, ठीक हो ना? लेडी रीड, मेरी माँ बड़ी बहू है। हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मारा तो क्या? पहली बार तो नहीं। तू। सब मिलकर पकड़ो इन्हें। माँ। सोफिया, ये तुझे माँ बुलाते हैं? तो क्या? पति 7 साल पहले जाने के बाद मुझे गर्भ ठहर गया। तो ये तुम्हारे बच्चे हैं? टोबी, लूना, जल्दी पापा बुलाओ। पापा। मैं बाप बन गया। मैं सचमुच बाप बन गया। मैं बाप बन गया। वो देवताओं की रोशनी है। वो हमेशा शांत रहता था। आज इतना उत्तेजित क्यों? क्या कोई बड़ी घटना हुई है? पापा। अच्छे बच्चे, आज से कोई तुम्हें नहीं सताएगा। मरते वक्त रिश्ते निभा रहे हो और बुला लो। जल्दी मौका खत्म होगा। आज तुम नीच लोगों का खून इस धरती पर बहाऊंगा। तुम्हारे खून से देवताओं का गुस्सा शांत करूंगा। करो। रुको। आकर बचाओ इन्हें। ठहर। सोफिया, माँ। सोफिया, सोफिया। क्या हुआ? गरज क्यों हो? हे भगवान, जल्दी अंदर चलो। क्या भारी बारिश है। मौसम कितनी जल्दी बदल गया। बहुत बुरा हुआ। सच में देवता क्रोधित हो गए हैं। चिंग चिंग बर्बाद हो जाएगा। दुनिया खत्म हो जाएगी।
हे देवताओं, कृपया शांत हो जाओ। रीड मौसी, तुम। माँ, बेकार की चीज। पूरा दिन बीत गया, ये कपड़े अभी तक धोए नहीं गए। क्लार्क परिवार में आलसी लोगों के लिए जगह नहीं। मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, एक दिन भी आराम नहीं किया। मेरे दोनों बच्चे भी लगातार काम कर रहे हैं। और तुम मेरी माँ को परेशान मत करो। तुम बुरी हो। तुम दोनों नटखटों ने मुझसे बहस की हिम्मत। आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। पहले ग्रीन साहब से शादी करने को कहा था, तुमने साफ मना कर दिया। उस भिखारी से शादी करने पर अड़ी रही। 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। अब वो भिखारी भाग गया। इन 2 छोटे भिखारियों को लेकर क्लार्क परिवार पर बोझ बने हो। सचमुच शर्मनाक बात है। बकवास मत करो। वह काम से बाहर गया है, जरूर वापस आएगा। गंदे भिखारी को क्या काम हो सकता है? मेम साहिबा, मिस ओलिविया और दामाद साहब वापस आ गए। ओलिविया वापस आई? जल्दी सब स्वागत के लिए जाए। हटो। टोबी, माँ, लूना, गंदे भिखारी, दूर हो जाओ। माँ, आप ठीक हैं? माँ, पति जी, इतनी देर क्यों की? वापस आओ। तुम लोग वापस आ गए। अच्छे दामाद। ओलिविया, माँ, मैं आपको मेले में लेने आया। बहुत अच्छा, मैं तैयार होती हूँ। अपने पिता को भी मेले चलने को कहो। अरे अच्छे दामाद, अंदर आकर चाय पियो। सासू माँ, इस बार विशेष उपहार लाया हूँ आप दोनों के लिए। अरे वाह अच्छे दामाद, वाकई प्यारा इरादा है। आज देवता के मेले का दिन है, बहुत रौनक है। देवता की पूजा करने जा रहे हैं। हमारे क्लार्क परिवार की रक्षा करें, धन की वर्षा हो, सुख और लंबी आयु मिले। जी। जल्दी अंदर आइए। पैरों का ध्यान रखना। बड़ी बहन की जिंदगी कितनी कठिन। शादी करते ही पति भाग गया, अब 2 छोटे भिखारियों को लेकर मायके में मुफ्त खा रही। 3 पीढ़ियों से भिखारी। माँ, क्यों न इन्हें भी साथ ले चलें? देवता जरूर हमारे क्लार्क परिवार की रक्षा करेंगे। निश्चित ही। ऐसे लोगों को तो ज्यादा काम करने देना चाहिए। ओलिविया तो बेहद चतुर है। चलो फिर जल्दी से यात्रा शुरू करते हैं, शुभ मुहूर्त न चूके। हाय देव, क्या ये युवराज का वंशज है? मर्त्यलोक में कैसे आया? अब युवराज नहीं कहेंगे, देवराज सिंहासनारूढ़ हो चुके, देवलोक के शासक बन गए। अब वो सर्वोच्च देव हैं। भैया, ये जगह बहुत परिचित लगती। हाँ, जैसे पहले भी आया हो। क्लार्क परिवार को देव कृपा मिले, धन की वर्षा हो, आयु और समृद्धि बढ़े। ये असम्मानित बेटी खड़ी क्यों हो? जल्दी लेकर आओ अपने दोनों संतानों को। 3 प्रणाम नवांग लेकर आओ। अगर देवता नाराज हुए तो माफ नहीं करूंगा। माँ के बिना पले ये अनाथ बड़ों का आदर नहीं करते। तुम लोग देवपुत्र, बिल्कुल मत करो। देवपुत्र महाराज, ये प्रणाम लेना अनुचित। बिल्कुल नहीं, मैं छोटा देव हूँ। देवपुत्र का प्रणाम कैसे लूं? मेरे माता पिता को परेशान मत करो। तुम सब बुरे लोग हो, तुम सब दुष्ट हो। कृपया मेरी बेटी और दामाद को छोड़ दो। मेरी बेटी बुरी तरह घायल है, मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना है।
मैं चाहता हूँ वह मर जाए। डॉक्टर, सपने देखना बंद करो। तू अशुभ है, मर जा। मेरी पत्नी तुम्हारी खून का रिश्ता है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम बार बार उसे मारने की बात करते हो। जरा सा भी प्यार नहीं है। वो अशुभ औरत जन्म से ही मेरे लिए दुर्भाग्य लाई है। मैंने उसके लिए अच्छी शादी तय की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। जिद्दी स्वभाव वाली, मरने लायक। मेरे जन्म के समय तुमने मुझे अशुभ कहा क्योंकि तुम जुए में हार गए थे। इतने सालों से तुम सिर्फ मारते डांटते हो, एक पल का प्यार नहीं दिखाया। मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मान। तुम पिता बनने लायक नहीं हो। तुम सोफिया, सोफिया, ये अशुभ औरत जो भी इसके संपर्क में आया बर्बाद हुआ। तुमने जुए में सब कुछ गवाया। ये तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है। इस लड़की का इसमें क्या दोष? इन्होंने देवताओं को नाराज कर दिया। स्वर्ग में अशांति फैल गई है। तुम सबने देख लिया। जल्द ही ये किंगचिंग शहर पानी में डूब जाएगा। चलो मिलकर इन नीच लोगों को पकड़े, देवताओं से क्षमा मांगे। जी। मूर्ख मनुष्य। देवता की शक्ति अभी पूरी नहीं हुई है। कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आएगी? क्या हमें प्रकट होना चाहिए या नवदुर्गा को सूचित करें? उन्हें निर्णय लेने दे। वही बेहतर होगा। चलो जल्दी से नवदुर्गा को बुलाएं। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। प्यारे बच्चे और माँ को लेकर भाग जाओ। मेरी चिंता मत करो। सोफिया, डरो मत। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। राजगुरु आ गए हैं। अगर यह बूढ़ा समझदारी दिखाए, मेरी मदद करे, मैं उसे 1000 साल की शक्ति दूंगा। राजगुरु का आगमन हुआ है। इस नगण्य ने राजगुरु को प्रणाम किया। राजगुरु दीर्घायु हो। मैंने सुना है देव मंदिर में राक्षस प्रकट हुआ है। क्या यह सच है? महाराज, यही वो व्यक्ति है। इसने देवताओं को नाराज कर दिया। स्वर्ग में अराजकता फैल गई। भयंकर तूफान आया है। क्या? स्वर्ग में अशांति? यह सब इस व्यक्ति की वजह से है। हाँ, यही वो है। इतना ही नहीं, उसके दोनों बदमाश बच्चे मंदिर की मूर्तियां तक तोड़ डाली। कुमार कुमारी और लक्ष्मी देवी की मूर्तियां और देवताओं की मूर्तियां भी हिल उठी। यह बिल्कुल गलत है। इतनी हिम्मत किसने की देवताओं का अपमान करने की? वो है वो नीच भिखारी पति पत्नी। उन्होंने देवताओं को नाराज कर दिया और अज्योर सिटी के सभी लोगों पर मुसीबत ला दी। राजगुरु महाराज, कृपया हमारा न्याय करें। राजगुरु महाराज, कृपया न्याय कीजिए। अरे दुष्ट, देवताओं की अवज्ञा करने की हिम्मत? अगर 100 जाने भी हो, यह पर्याप्त नहीं होगा। आज मैं स्वयं तुम्हें समाप्त करूंगा। आज मैं तुम्हें मिटा दूंगा। लगता है यह बूढ़ा मुझे पहचान गया। राजगुरु महाराज, जल्दी करो, इसे मार डालो। अरे कुत्ते के बच्चे, देवताओं का अपमान। 1000 बार मरोगे तब भी कम। राजगुरु महाराज, क्या हुआ? क्या आप इस भिखारी को जानते हैं? धृष्टता, मैं महान राजगुरु ऐसे नीच व्यक्ति को कैसे जान सकता हूँ? खुद को देवता जैसा क्यों बना रखा है? कोई आश्चर्य नहीं, तुमने देवताओं को नाराज किया। तुम एक शर्मनाक बात है। तुम कहते हो मुझे नहीं जानते? साहस, मेरे राजगुरु के सामने यह दावा करने का साहस? युवराज, मैं वेरोन साम्राज्य का राजगुरु सिरियस वाइल्ड। मैंने 1000 साल तपस्या की। आज आपसे मिलकर सम्मानित हुआ। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। सिर उठा। मैं हिम्मत, मेरी हैसियत का आपके दिव्य चेहरे को देखने की। मुझे याद आया, यह बूढ़ा जमीन पर झुका था। सिर उठाने की हिम्मत नहीं, इसलिए उसने मेरा असली चेहरा नहीं देखा। अरे गंदे कुत्ते, देवताओं का अपमान करने की हिम्मत? अभी घुटने टेक देवताओं से क्षमा मांग। तुम मुझे झुकाना चाहते हो? यह क्या हो रहा है? यह बड़ा अशुभ संकेत है। तुम ठीक हो? देव मूर्ति फट गई। जरूर किसी ने देवताओं को नाराज कर दिया, तभी देव मूर्ति फटी है। देवताओं को नाराज किया तो किंग झाऊ शहर बर्बाद हो जाएगा। बढ़िया बात कही। देवता शांत हो जाइए। देवता क्रोधित हो गए।
ये तो क्या हमारा कलर परिवार भी मुसीबत में पड़ेगा? ये हम व्यापारी परिवार हैं। देवता हमारे लिए माता पिता समान हैं। उनका अपमान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। आखिर किसने देवताओं को नाराज किया? यही लोग हैं। वो दोनों नीच जन्मे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भिखारी की औलाद देव मंदिर को अपवित्र किया, इसीलिए देवता नाराज हैं। ऐसे जंगली बच्चे मंदिर में कदम रखने लायक नहीं। बेटी बदनाम, देवताओं को नाराज करने की हिम्मत, हमारी किस्मत बर्बाद कर दी। मेरी माँ को मत सताओ। नीच जानवर, इधर आ। हरामी, मेरे भैया को छोड़ो। छोड़ दो। मुझे छोड़ो। हिलना मत। मुझे छोड़ो। नीच जानवर, मैं तेरी माँ को सताऊंगा। तू क्या कर लेगा? नहीं। कुतिया, तूने ये दोनों हरामी पैदा किए। देव मूर्ति तक फट गई। मैं पिताजी से तुझे घर से निकलवाऊंगा। मेरे बेटे को छोड़ो। कलर्क साहब, ये आपके पोते हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। निकम्मी औरत, सब तेरी गलती है। तेरी बेशर्म बेटी अब ये दो गंदे हरामी पैदा किए। भिखारी की संतान मंदिर में आने लायक है। अगर इन्होंने देवताओं का अपमान किया, कार्टर परिवार का नुकसान होगा। तुझे बख्शूंगा नहीं। दोनों नीच जानवर, जल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। नहीं। दुष्ट औरत, युवराज को गाली देने की हिम्मत। दुष्ट औरत, युवराज को छोड़ो। मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। इन बदमाशों को सबक सिखाऊंगा। नहीं नहीं, अगर आप यहाँ प्रकट हुए, लोग डर जाएंगे। आम लोगों को डराना वर्जित है। तो क्या करें? क्या आंखें मूंद कर युवराज का अपमान देखें? मुझे छोड़ो। उसे छोड़ो। टोबी, तुम ठीक हो? तू छोटे खरगोश, मुझे धक्का देने की हिम्मत। लूना, तुम ठीक हो? माँ, डाइनी, गार्ड, इस डाइनी को पकड़ो। मुझे छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ो। आज तुम्हें खून निकलने तक झुकाऊंगा, नहीं तो मंदिर से कदम भी बाहर नहीं रख सकते। तुम्हारे खून से देवता को भेंट चढ़ाऊंगा। नीच नस्ल, जब तक आंखों देख न ले तब तक विश्वास नहीं होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान स्वर्गीय सम्राट का अपमान करने की? यह पाप इतना बड़ा है कि 1000 बार मौत भी कम है। कृपया उन्हें जाने दे, मैं आपसे विनती करता हूँ। हद। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब मैं अपना वास्तविक रूप दिखाऊंगा, युवराज को बचाने। मैं भी अपना असली रूप दिखाऊंगी, भले ही यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। परिणाम मैं भुगतूंगी। चलो मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल सही। रुको, मुझे महसूस हो रहा है, एक दिव्य शक्ति आ रही है। रुक जे। महान स्वर्गीय देवता को प्रणाम। धर्माक्ट, अब कभी किसी को तुम्हें प्रताड़ित नहीं करने दूंगा। तुम कौन हो? वो इतना लंबा है जैसे कोई देवता हो। ये दो बच्चे, मुझे इन्हें पहले से जाना क्यों लगता है? ए नची BHIKHRI, तुम अब तक जिंदा हो? तुच्छ नागरिक, स्वर्ग मंदिर में घुसने की हिम्मत, जॉल से हट जे। अपवित्र मत करो स्वर्ग मंदिर के द्वार को। बस एक गंध फिक्र है, कपड़े ना इंसान के ना BHT के। पता नहीं ये पोस्ट KH से चुर है, जैसे NAK के ट्रा हो। ये VESHABH ननहुआ थिएटर में देखा है। डेफ्ट की NYA के पोस्ट है। LGTA है, ये भिख पागल हो गए, अपने पी को सजी है डेफ्ट की तरह। अरे नहीं, देवता क्रोधित हो गए हैं। देवता सजा देंगे हमारे किंगयुन शहर को। हमें क्या करना चाहिए? सब खत्म हो गया। क्या बाढ़ से किंगयुन डूबेगा या मंदिर में खून बहेगा? आखिर हुआ क्या है? बकवास बंद करो। जरूर इन्होंने देवताओं को नाराज किया। गंदे भिखारी, देवताओं का अपमान करने की हिम्मत? आज तुझे मार डालूंगा। इन्हें मारो, देवताओं का बदला लो। हमला। हटो यहाँ से। यह गंदे भिखारी,
यह जादू कहाँ से सीखा? मंदिर में बुराई करने की हिम्मत? देवताओं की सजा से नहीं डरते? इस दुनिया में मुझे सजा देने वाला कोई नहीं। अकड़ दिखाना, आज तेरी मौत लिख दूंगा। मेरे पापा को मत मारो। मेरा बच्चा भी मेरी रक्षा करता है। मेरे अच्छे दामाद। स्वामी, पापा आप तो कमाल के हैं। ये राक्षस, कौन सा राक्षस है तू? सुअर कुत्ते से बना, दिन दहाड़े इतनी हिम्मत? मैं राज दरबार को बताऊंगा, तुझे जड़ से मिटा दूंगा। सही कहा, राष्ट्रीय गुरु किंग्युनाय हैं। राजा के गुरु है वो, देवताओं से जुड़े हैं, एक जीवित देवता है। इस राक्षस को हरा देंगे। सही बात है, जल्दी गुरु को बुलाओ। राष्ट्रीय गुरु, युवराज, मैं वेलन साम्राज्य का गुरु साइरस वाइल्ड, 1000 साल की साधना, आज आपको देखकर सम्मानित मेरा सौभाग्य है। सिर उठा। हिम्मत नहीं, एक नगण्य व्यक्ति आपके दर्शन का अधिकारी नहीं। तुम जैसे छोटे आदमी से हारूंगा? हिम्मत कैसे हुई? गुरु को छोटा कहने की जरूरत बेहद अकड़। गुरु में है असीम शक्ति, हर काम संभव, देवताओं से भी मिले हैं। छी, अंधे बेवकूफ, हमारे स्वामी देवताओं के राजा हैं। गुरु कौन सा बड़ा आदमी है? असली रूप दिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा, इस अंधे बूढ़े को सबक सिखा। शांत रहो, शांत रहो। तू निकम्मा भिखारी, अपनी औकात भूल गया। तू मर चुका है, इस उल्टा की तरह। स्वामी, मेरे जाने के बाद माँ, बच्चों की रक्षा करना, मेरी माँ का भी ध्यान रखना। सोफिया, डरो मत, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। सोफिया, माँ, धत्त, मेरी शक्ति पूरी नहीं हुई। मैं सोफिया को पूरा ठीक नहीं कर सकता, अभी सिर्फ उसके घाव संभाल सकता। तुरंत तुम्हें स्वर्ग ले चलता। डोबी, लूना, पापा के साथ आओ। समझे हो आसानी से जा पाओगे? पकड़ो उसे। तू नीच भिखारी, क्लार्क परिवार की कमाई रोक दी, भागना चाहता है। आज तुझे मारे बिना देवताओं का गुस्सा कैसे शांत करूं? सही कहा, भागना है तो पहले हमसे पूछो। क्लार्क और कार्टर परिवार मानेंगे क्या? और नीला नगर के लोग मंजूर करेंगे क्या? तुमने देवताओं का अपमान किया, आकाशीय विपत्ति ला दी। साफ दिखता है तुम हम सबको मार डालना चाहते हो। गंदे भिखारी, तुमने देवताओं को नाराज किया, जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही, राजकीय जादूगर आते ही इस राक्षस को भगा देगा। पहले इसे पकड़ो, भागने न दो। पकड़ो, पकड़ो। ये अज्ञानी मूर्ख पहचानते ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं जिसे मार रहे हैं वो खुद देवता हैं। आज ये कचरा कब्र भी नहीं पाएंगे। शांत हो जाओ। पकड़ो उसे। मूर्ख, तुम देव और दानव में फर्क नहीं जानते। मेरी जान लेने चले हो। तुम हमेशा ऐसे ही मेरे परिवार को सताते। राक्षस, राक्षस, पकड़ो उसे। उसने यह किसी नाटकशाला से कैसे हासिल किया? यह पोशाक कहाँ से आई? काफी आकर्षक लग रहा है। वह सुनहरी कढ़ाई देखो, और वह चमकता मोती बिल्कुल असली सा प्रतीत होता है। तुम नकली और असली का फर्क नहीं समझते। काटकर जांच क्यों नहीं देखते? हाँ, काट कर देखो। यह असली है। तुम्हें कुछ पता नहीं, बस एक गंदा भिखारी है। शर्त लगाता हूँ, एक पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास। वह चमकता मोती कितना बड़ा है, निश्चित ही बहुमूल्य होगा। यह नकली ही होगा। अरे मैले भिखारी, यहाँ शर्मिंदा मत करो, अभी यहाँ से भाग जाओ। और तुम नालायक बेटी, आज से हम पिता पुत्री नहीं रहे। अब कहीं भी मेरी बेटी होने का दावा मत करना। मेरी कोई बेटी नहीं है। इतनी बेशर्म जैसी तुम। पिताजी, मैंने क्या बेशर्मी की?
मैंने तुम्हारी शादी तय की थी पर तुमने नकार दिया। तुम तो इस नीच भिखारी से ब्याहना चाहती हो, इसमें शर्म की क्या बात है? तुम चाहते थे मैं शादी करूं 78 साल के बूढ़े लॉर्ड ग्रीन से रखेल बनकर। इसे तुम अच्छा विवाह कहते हो? पिताजी, शेर भी अपने बच्चे को नहीं मारता। इस दुनिया में तुम जैसा पिता कहाँ मिलेगा? तुमने मुझसे बहस की हिम्मत कैसे की? मैं यहीं खड़ा हूँ। तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? वो कितना शक्तिशाली है, वो माँ की रक्षा कर रहा है। मारा तो क्या हुआ? अरे गंदे भिखारी, तुम क्या कर सकते हो? दुष्ट महिला, तुमने मेरी माँ को सताया। मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तेरे पिता? वह तो बस एक गंदा भिखारी है, वह मेरा क्या बिगाड़ेगा? मुसीबत आ गई, देवता क्रोधित हो गए हैं। देवताओं का प्रकोप, आकाश और पृथ्वी कांप रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो रहा है। ये मानव बहुत हद तक गए हैं, हमारी देवी माता का अपमान किया। मुझे प्रकट होना होगा, मुझे इन मूर्ख मनुष्यों को सबक सिखाना होगा। शांत रहो, शांत रहो। तुमने उसे मारा? वह तो क्लार्क परिवार की पालतू कुतिया है, जब चाहूँ मारूंगी। तुम हे भगवान, देवताओं की मूर्तियां हिल रही हैं। किसी ने देवताओं को नाराज कर दिया है। ये अभी अभी ड्रैगन लेडी की मूर्ति और समृद्धि के देवता की मूर्ति फट गई। अब तो स्वयं देवता की मूर्तियां भी हिल रही हैं। जरूर किसी ने देवताओं को नाराज कर दिया है। अब बुरा होगा, विंडशी शहर के लोग भी मुसीबत में पड़ेंगे। हाँ महान देवता, कृपया शांत हो जाओ। हे देवता, हम क्लार्क परिवार हमेशा से देवताओं का बहुत आदर करते आए हैं। आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं। अगर आपको क्रोध है तो इन दो बुरे लोगों पर ही उतारो। देवता, क्रोध शांत करो। हम कार्टर परिवार पीढ़ियों से देवताओं की पूजा करते आए हैं, रोज धूप जलाते हैं, जरा भी लापरवाही नहीं। कृपया देवता न्याय करें। तुम देवताओं की पूजा सिर्फ पैसे के लिए करते हो, पर तुम्हें पता है देवता सबसे ज्यादा अन्यायी लोगों से घृणा करते हैं। तुच्छ भिखारी, झूठ बोलने की हिम्मत। तुमने देवताओं का अपमान किया, मरने का समय आ गया। लोगों को बहकाने की हिम्मत। आज मैं खुद सबक सिखाऊंगा, देवताओं का क्रोध शांत करूंगा। देखते हैं तुम मुझे कैसे सिखाओगे। तुम्हारी हिम्मत देखो, देवताओं के सामने ही इतनी धृष्टता दिखा रहे हो। सोफिया ने मुझे पहचान लिया। स्वर्ग के सभी देवी देवता, चाहे जिसकी भी पूजा कर, सबको प्रिय है नैतिकता और धर्म। तुम लोग देव मूर्ति के सामने ही इतना बुरा काम कर रहे हो। क्या देवताओं का अपमान नहीं डरता? या समझते हो देवता अंधे हैं, तुम्हारे पाप नहीं देखते? भावी देवमाता ने देवताओं को अंधा कहा। प्रिय, देवता अंधे नहीं है। पतिदेव, चिंता न करो, किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगी। तुम सच को झूठ बना देते हो। तुम ही हो जिसने देवताओं को नाराज किया। हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं, हमें बुरा कहने की हिम्मत। हाँ, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, देवताओं का बदला ले रहे हैं। तुम नीच भिखारी, मुझे मारने की हिम्मत? अंगरक्षकों, जल्दी देखो, इस राक्षस ने देवताओं को नाराज कर दिया है, जिससे मूर्तियां टूट। धिक्कार है इस जानवर पर। तुम ऐसा करके पूरे किंगयून शहर को मुसीबत में डालोगे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया तुरंत घुटने टेक भगवान को प्रणाम करके क्षमा मांगो। अगर मैं माफी न मांगू तो आज तुम्हारी मौत तय है। मत करो। तुम जैसे छोटे मोटे गुंडों से मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? राजगुरु महोदय, सावधान, यह भिखारी जादू जानता है। इसने मेरे सभी रक्षकों को जमा दिया, एक भी नहीं छोड़ा, और सिर्फ एक झटके में मुझे कई मीटर दूर फेंक दिया। अब मेरी कमर सीधी नहीं हो पा रही। मैं देखना चाहता हूँ कौन है यह इतना घमंडी। यह तो काले जादू वाला राक्षस है, एक गंदा जानवर जो राक्षस बन गया। लेकिन मेरे सामने ये सब छोटी मोटी चालें हैं। सोफिया, माँ, सोफिया,
राजगुरु महाराज की जय। दामाद, नापाक राक्षस, अभी तक आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया? प्रभु, अभी अभी मुझे प्रभु की आवाज सुनाई दी। देवी माँ, प्रभु बस क्षण भर के लिए आए थे। उपहार तैयार है? सभी उपहार तैयार है। जाओ युक्सु महल से अमृत का रस ले आओ। यह अमृत मृत को जीवित कर सकता है, युवा बनाए रखता है। मेरी बहू को जरूर पसंद आएगा। जी, मैं जल्द ही अपनी बहू से मिलूंगी। आशा है मेरा तैयार किया उपहार उसे पसंद आएगा और हमारे दिव्य वंश को आगे बढ़ाएगी, खून को बचाएगी। स्वर्ण बालक बालिका देवी माँ से मिलना चाहते हैं। क्या ये प्रभु के सेवक नहीं हैं? ये क्यों आए हैं? अंदर आने दो। देवी माँ, प्रभु संकट में हैं, कृपया उन्हें बचाने जाएं। क्या? लानत है, तुम्हारा अंत नजदीक है। राजगुरु महोदय, मेरा पति सिर्फ एक साधारण इंसान है। वह बस मुझे बचाना चाहता था। उसने कुछ गलत नहीं किया। कृपया महाराज मेरे पति को माफ कर दें। सोफिया, माँ, राजगुरु महोदय, मेरी बेटी और दामाद को माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरे पिताजी को छोड़ दो। मुझे मत छुओ। मार डालोगे? नहीं, पापा को छोड़ो। अजीब, आम इंसान इस झाड़ू को छूता जख्मी हो जाता, लेकिन ये दोनों बच्चे एक खरोंच तक नहीं आई। पापा, क्या ये राक्षस हैं? बिल्कुल सही राजगुरु महाराज, इनके पिता सुअर, कुत्ते, सांप, चूहे का राक्षसी मिश्रण थे। ये जन्मजात राक्षस है। उस लड़के का जादू सचमुच अजीब है। वो भिखारी जरूर नाले में रहने वाला चूहा राक्षस है। पापा को छोड़ो। जल्दी पकड़ो छोटे राक्षसों को। मत करो। मेरे पोते को मत मारो। मेरे भाग्यशाली बच्चे। भाग्य के बच्चे। मेरे पास 2 भाग्यशाली बच्चे हैं, एक नहीं 2। हाँ देवी, आपके पवित्र जुड़वा हैं, टोबी और लूना नाम के। वो मंदिर में फंसे हुए हैं। देवी चले, अभी देवता की शक्ति सील हो गई है, उन्हें और बच्चे को खतरा है। जल्दी स्वर्गीय सेना को बुलाओ, मेरे साथ धरती पर चलो। मेरे भाग्यशाली बच्चों को बचाना है। राक्षस, धरती पर बुराई फैलाने की हिम्मत, देवता का विरोध भी। तैयार हो जाओ मरने के लिए। राक्षस, अपना असली रूप। सोफिया, सोफिया, माँ, ये तो बस एक इंसान है। मुझे छोड़ो। मेरी माँ को मत मारो। क्यों? तुम हमारे दामाद और पोते को क्यों सताते हो? उन्होंने क्या गलत किया? मुझे छोड़ो। भूकंप देवता नाराज हैं, मंदिर गिरने वाला है। खत्म हो गया, सब खत्म। हमारे शहर के लोग मुसीबत में फंस गए। ये सब इस राक्षसी परिवार की वजह से। इन्होंने देवताओं की अवहेलना की, स्वर्ग में उपद्रव किया, मंदिर गिरने का कारण बने। इन्हें मार डालो। देवताओं का गुस्सा शांत करो, मार डालो इन्हें। मुझे छोड़ो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कहते हैं जनता की इच्छा विरोध में। इन्हें मारे बिना शांति नहीं। राक्षस, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे छोड़ दो। नहीं, राष्ट्रगुरु महोदय प्रतिभाशाली है। माता जी, सोफिया, तुम्हारे पति होने के नाते मैं कभी नहीं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। माता जी, स्वामी। सोफिया, सोफिया, तुम इतनी बुरी तरह घायल हो, तुरंत वैद्य को दिखाओ। माताजी, मैं ठीक हो गई हूँ। स्वामी, ये क्या हो रहा है? लगता है ये भिखारी वाकई काबिल है। राष्ट्रगुरु भी इनका मुकाबला न कर सके। उस विद्रोही लड़की के घाव ठीक कर दिए, वाकई सामान्य नहीं है।
ससुराल वाले चिंता न करें, वो भिखारी डरने लायक नहीं। राष्ट्रगुरु सिर्फ लापरवाही से हारे, वो कभी सच में नहीं भिखारी से हार सकते। बिल्कुल सही। अगर राष्ट्रगुरु न भी जीते, सम्राट की सेना पीछे खड़ी है। 1 लाख प्रशिक्षित सैनिक। मुझे विश्वास नहीं वो भिखारी सेना को रोक सकता है। सही कहा। शीघ्र जाओ, सहायक सेना बुला। आज्ञा का पालन होगा। राष्ट्रगुरु महोदय, आप ठीक तो हैं? वो सिर्फ मेरी छोटी सी चूक थी, दोबारा नहीं होगा। लापरवाही? मैंने सिर्फ 1000वां शक्ति इस्तेमाल की, फिर भी तुम्हें मार सकता हूँ। धृष्टता। फिर आजमा कर देखिए। एक तुच्छ नागरिक राष्ट्रगुरु को चुनौती देता है। सबकी नजरों के सामने अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया। इस द्रोही को मार डालो। अपनी जान दे। राष्ट्रगुरु महोदय, तुम्हारी अज्ञानता को ध्यान में रखते हुए आज तुम्हें क्षमा करता हूँ। अगर फिर ऐसा व्यवहार किया तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। इस राक्षस की शक्ति मुझसे कहीं अधिक है। अगर फिर लड़ाई हुई, न सिर्फ मैं बर्बाद होऊंगा बल्कि अपमानित भी होऊंगा। दुष्ट प्राणी सुन, मैं तो 1000 साल का तपस्वी हूँ, जल्द ही दिव्य बनने वाला महात्मा। सदी पहले मुझे देवराज के दर्शन का सौभाग्य मिला। जानते हो देवराज कौन? देवराज संपूर्ण देव और मनुष्यों के स्वामी हैं। तुम इस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करते हो। बिल्कुल सही। देवराज का अपमान मौत को बुलावा है। तो क्या तुम उनकी शक्ल जानते? देवराज का पावन चेहरा हम जैसों के देखने लायक नहीं। सदी पहले भी मैं सिर्फ स्वर्ग की ऊंचाइयों में उनकी दिव्य आवाज सुन पाया। यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ध्यान से सुनो, यदि देवताओं का अपमान किया, तुम्हारी सारी शक्तियाँ व्यर्थ हो जाएंगी, मृत्यु से बच नहीं पाओगे। आज तुम्हारे परिवार प्रेम को देख अंतिम दया दिखा, तुम्हारी जान बख्शी जाती है। तुम्हें पत्नी बच्चों संग देव सिंहासन पर 999 बार प्रणाम करना होगा, तभी जीवनदान मिलेगा। राष्ट्रगुरु महाराज, शेर को जंगल में क्यों छोड़े? राष्ट्रगुरु भूल कर भी न छोड़े, अनंत परेशानियां होंगी। राष्ट्रगुरु की दूरदर्शिता, इस दुष्ट को क्यों बख्शा? मूर्ख क्षुद्र प्राणी, हमारे निर्णयों पर तुम्हारी राय की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रगुरु अभी जीवनदान दे रहा। जब दिव्य कुमारी अवतरित होंगी, तुम्हारा पूर्ण विनाश होगा। तुम दिव्य कुमारी को जानते हो? तुम हमारे मन को पढ़ सकते हो। तुम स्वर्गीय नगर आए हो सिर्फ इसलिए क्योंकि दिव्य कुमारी के अवतरण की खबर सुनी। तुम्हें यह रहस्य कैसे पता? लगता है दिव्य रहस्य भेद गया। महल लौटते ही पूरी जांच करूंगा। राक्षस, क्या इस अवसर के लिए आए हो? इसीलिए स्वर्गीय नगर में आए? साफ सुन लो, दिव्य कुमारी स्वयं स्वर्ग की सर्वोच्च माता है। उनकी शक्तियां तीनों लोगों को जानती हैं। तुम्हारा छल न चलेगा। जब कुमारी अवतरित होंगी, सब सच दैवीय दंड मिलेगा। ठीक, तब दैवीय न्याय का इंतजार करें। ठीक है, तो मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। तुम नीच प्राणी हो, आज तुम्हारा अंत होगा। इसे पकड़ो। सीरियस वाइल, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? क्या यह सीरियस वाइल, मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुमने नहीं लिया। अब मौत का रास्ता चुन लिया। युवराज, मैं विलेन साम्राज्य का रक्षक जादूगर सीरियस वाइल्ड 1000 साल से अभ्यास कर रहा हूँ। आज आपको देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। सिर उठा। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मेरा पद छोड़। आपको सीधे देखने की हिम्मत। सब वापस जाओ। आप वो देवता हैं। तुम मुझे पहचानते हो? मेरी आंखों में अंधेपन था, मैंने आपको पहचाना नहीं। यह मेरी बड़ी भूल थी। ये सब क्या हो रहा है? मैं बहुत बड़ा अपराध। महान रक्षक जादूगर, चाहे हम हार भी जाए, इतना नीचे क्यों झुक रहे हो? अंधों की तरह जानते हो ये कौन है?
यह वो हैं जिनसे नहीं लड़ सकते। जल्दी से घुटने टेक दो, सिर झुकाकर माफी मांग। मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया मुझे माफ कर दे। बड़ी मुसीबत आ गई, रक्षक जादूगर भी हार गया। देवता मुझे बख्श दो। ये नीच भिखारी इतना शक्तिशाली है। अगर उसे काला जादू आता है, सबसे पहले नष्ट होगा हमारा क्लार्क परिवार। पति जी सावधान। पिताजी। महाराज, पापा। महाराज को नहीं मरना चाहिए। मुझे बचाओ पिताजी। बचाओ। सोफिया, जादू से अपने पिता को बचाओ, जल्दी करो, पापा को बचाओ। हाँ, तुम्हारे पति को जादू आता है न? अभी तुम्हारी चोट उसने तुरंत ठीक कर दिया था। उससे पिता को बचाने को कहो। उसने मेरे पति को मारने की कोशिश की, अब मैं उसे बचाऊं? ये कैसी बात कर रही हो? क्या तुम मदद नहीं करोगी? यह उसकी अपनी गलती है। वह तुम्हारे असली पिता है। क्या तुम्हारे पास कोई इंसानियत बाकी नहीं है? मैं भी उसकी अपनी खून की बेटी हूँ। जब वह मारने पीटने पर तुला था, तब हम पति पत्नी को भी नहीं छोड़ा। कभी कोई रहम दिखाया? तू इतनी बड़ी नमकहराम, देख तुझे अभी मारकर रखती। माँ, मिसेज मॉर्गन, जल्दी अपने दामाद से गुहार लगाओ। तुम्हें दिल से बर्दाश्त होता है पति को मरते देखने का? बचा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सोफिया, माँ, भूल गई वो कैसे हमारे साथ पेश आता था? लेकिन वो तुम्हारा असली पिता है। पर मेरे प्यारे दामाद, इससे यह चीज खिला। बस यही मुझे बेवकूफ समझा है? ये आड़ू की गुठली मुर्दे को जला सकती है? ये तो मजाक बनाया जा रहा है। नहीं बचाओगे तो छोड़ो। झाड़ फूंक का नाटक कर रहे हो, गंदे भिखारी। अभी तक मरा क्यों नहीं? तू तो हरामजादा। मेरे पति ने दया, तू गाली देने का साहस करता है? क्या मुझे मूर्ख समझा है? सड़ी गुठली जान बचाएगी? किसको बेवकूफ बना रहे हो? मेरे पति कहते हैं बचा सकते हैं तो बचा ही लेंगे। ये तो बिल्कुल बकवास है। उसे कोई अवतारी बाबा समझे हो क्या? रास्ता देते हैं छोड़कर यमराज के घर जाते हो। सच में लानत है तुम पर। सड़ी हुई गुठली जान बचाएगी? साफ साफ मजाक है। महोदय देखिए, ये तुम सब जानवरों। स्वर्ग से आया दिव्य आड़ू। साधारण मनुष्य खाए तो 500 वर्ष आयु बढ़े, साधक खाए तो 500 वर्ष का आध्यात्मिक बल मिले। मेरा पैंता मेरा आड़ू। मैं कैसे उड़ रहा हूँ? मैं मानव भाषा कैसे बोल रहा हूँ? क्या मैं देवता बन गया? मैंने दिव्य शरीर पा लिया। देखो, कुत्ता उड़ रहा। सच में उड़ रहा। कुत्ते ने आड़ू खाया और उड़ने लगा। जल्दी देखो, देखो। ये कुत्ता देवता बन गया। यह आड़ू वाकई दिव्य खजाना है। मेरा आड़ू। दिव्य आड़ू। मेरा दिव्य आड़ू। दिव्य आड़ू मेरा है। दिव्य आड़ू। दिव्य आड़ू सौंप दो। दिव्य आड़ू। मेरे हाथ लग गया। रुको, भागो मत। मेरा है, सब मेरा। मेरा आड़ू। जल्दी मुझे दो। दिव्य आड़ू। मेरा दिव्य आड़ू। वह दिव्य आड़ू मेरा होना चाहिए था, अब मेरा है। हे पुत्र, तुम क्या एक और दे सकते हो? मुझे तुम्हारे पिता की जान बचानी है। और नहीं बचा, बस यही एक। उसने चुराया है, निश्चित ही उसने चुराया। उसे पकड़ो, पकड़कर सिर कलम करो। माँ, अभी इस आड़ू को ठुकराया। अब पता चला यह दिव्य फल है, फिर मांग रहे हो। दिव्य आड़ू खो चुका, मेरे पति पर आरोप लगाते हो, वाकई घिनौना है। वह दिव्य आड़ू जरूर उसने चुराया। एक साधारण व्यक्ति को दिव्य फल कहाँ से मिला? तुम्हारा खात्मा होगा। तुमने स्वर्गीय फल चुराया। दिव्य सेना तुरंत आ रही है, तुम्हारी मौत निश्चित है।
सब देखो, वो गंदा भिखारी बिजली से जलेगा, जरूर इसलिए उसने स्वर्गीय फल चुराया, इसलिए दैवी दंड मिलेगा। गंदा भिखारी चोर। देवता नीचे आ रहे हैं तुम्हारा वध करने। तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम देवता होने का झूठा दावा। देवता बिजली से क्यों जलेंगे? दृष्ट राक्षस, देवता बनने का साहस 1000 बार मरने लायक, दैवी दंड मिलेगा। सीरियस वाइल, तुम तो रंग बदलने में माहिर हो। अभी तक मेरे पैरों में गिरा था, रो रो कर माफी मांग रहा था, अब मारने काटने पर उतारू हो गया। क्या मामला है? मैंने उन अभद्र औरत को सजा देने को कहा था जिसने मेरे बेटे को गाली दी, तुमने चुप क्यों की? महामाता, मैं तो अभी नया भर्ती हुआ हूँ, आज पहली बार बिजली चला रहा, अगली बार जरूर सावधान रहूंगा। अभी तक तो मेरे चरणों में था, आंसू मुंह बहाकर मिन्नतें कर रहा था, पलक झपकते ही खून के प्यासे हो गए। पहले मैंने आपको पहचाना नहीं, आपके दिव्य स्वरूप से अनजान। महाराज, आप तो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं, मृत्युलोक में आने की क्या आवश्यकता? फिर तुच्छ मानव कन्या से विवाह करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? तुम सब सचमुच पल पल बदलते हो, इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? ये नरनारी कुत्ते स्वर्ग के अमृत फल चुराने की हिम्मत करते हैं। इसी क्षण देवता तुम्हें सबक सिखाने आ रहे हैं। देखूं तो कौन हिम्मत करता है मुझे छूने की? दैवी दंड आने वाला है, अभी भी पश्चाताप नहीं, वह बिजली तो बस एक चेतावनी भर थी। महामाता की दिव्य वज्राग्नि अभी इस घमंडी को भस्म कर देगी, जो स्वर्ग पृथ्वी का मूल्य नहीं जानता, धूल में मिला देगी। वह मंत्री कितना दम्भी है, मेरे पुत्र का इतना अपमान करने का साहस। सभी दिव्य सेनापतियों, आज्ञा करें। तत्काल बिजली से उस दुष्ट को भस्म करो, उस अंधे साधु को राख में बदल दो। आज्ञा शिरोधार्य। ये क्या हो रहा है? माताज, आप यह क्या कर रही हैं? बिजली पर नियंत्रण न हो तो वज्रपात के देवता कैसे कहलाओगे? सुनिए महामाता, मेरे पिता स्वयं वज्रदेव हैं। तुम स्वामी, कुशल तो हो? सब ठीक है। हे पुत्रवधू, सचमुच देवताओं को क्रोधित कर दिया। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। पिता यहाँ है, डरने की कोई बात नहीं। प्रिय, क्या सच में देवताओं को नाराज कर दिया? यदि ऐसा ही है तो तुम क्या करोगी? चाहे स्वर्ग का कोप भुगतना पड़े, हम पूरा परिवार जीवन मरण साथ निभाएगा। चिंता मत करो प्राणनाथ, स्वर्ग तुम्हें दोषी नहीं ठहराएगा। मेरे पुत्र के दैवी अवतार को न जानते हुए भी तुमने उसके साथ जीवन मरण निभाने का वचन दिया। सचमुच हम झाओ परिवार की सच्ची बहू हो। मेरे लाडले पवित्र पोते, भय मत करो, दादी अभी धरती पर आकर तुमसे मिलती हूँ। दुष्ट राक्षस, 2 बार आकाशीय वज्रपात सहकर भी तू अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया। देवता का अपमान कर तूने अपराध बढ़ा लिए, 100 जन्म लेकर भी इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। नवदेवी की दिव्य मूर्ति तुम्हें देख रही है, तेरे घमंडी कर्मों को जानती है। दिव्य न्याय अब क्षण भर में आएगा। ओह, अभी घुटने टेक कर क्षमा मांगना भी व्यर्थ है। मृत्यु का मार्ग तैयार है, मरने के लिए तैयार हो जा। निर्लज्ज कायर, कुछ तुच्छ काले जादू से अनर्थ फैलाने की सोचता है। दिव्य न्याय विशाल है, आकाश तुझे दंड देगा। सोफिया क्लार्क, तुम्हारी मित्रता करके मैंने अपना विनाश बुलाया। अगला जन्म लेकर सुअर या कुत्ता बन जाना, मेरी आंखों के सामने कीचड़ न उछालना। दुरात्मा, अपमानिया, मर जा। हम दंपति ने कभी तुम्हारा अपमान किया, फिर यह क्रूरता क्यों? देवताओं को न्याय करना चाहिए। ये लड़की पापिनी है, रक्त संबंधों का अपमान करती है। अभी दामाद से मदद मांगी। थू, मैंने गलत समझा था। तुम नीच लोग, तुच्छ प्राणी, मेरे घर में दामाद बनने के काबिल पवित्र माता के आते ही दिव्य शक्ति अवतरित होगी, तुम्हारे संपूर्ण कुल को भस्म कर देगी। मेरे माता पिता को मत, तुम सब बुरे लोग हो। आकाश सब देख रहा है, अच्छे बुरे को पहचानेगा, सच्चे झूठे को जानेगा, दंड मिलेगा तो तुम सब मरोगे। टोबिलुना ने सच कहा, मुझे विश्वास नहीं, नवदेवी सचमुच न्याय नहीं कर सकती। मैं हर विवरण जानती हूँ। नवदेवी अवतरित हुई, सच्ची देवी प्रकट हुई। देवी ने चमत्कार दिखाया।
नवदेवी की शक्ति आ चुकी है। नवदेवी के पवित्र आगमन की प्रतीक्षा। जल्दी नहीं। ये मेरे दिव्य जुड़वा है। मेरा वंश अब अमर होगा। दिव्य विरासत जीवित रहेगी। हमारे 9,999 पूर्वजों ने केवल एक वंशज छोड़ा। आज यह श्रृंखला टूटी। भाग्य ने हमें चुना। मातृश्री, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। वेलन साम्राज्य के राजगुरु टियामलैंगवाइल नवदेवी को प्रणाम करते हैं। मातृश्री को अनंत आयु प्राप्त। वे सदैव स्वर्ग समान चमके। नीच पुजारी, मैंने स्वयं देखा है तुझे। तुमने अभी मेरे बेटे के साथ जो अत्याचार किया, देखते हैं मैं तुम्हारा कैसे निपटारा करती हूँ। खड़े हो जाओ। देवी माँ की कृपा के लिए धन्यवाद। देवी माँ, इस नौकर के पास महत्वपूर्ण सूचना है। क्या? बोलो। देवी माँ समझदार हैं। यह राक्षस मर्त्यलोक में आतंक मचा रहा है। निर्दोष लोगों को मार रहा है। संतों का खुलेआम अपमान करने की हिम्मत। देव मूर्तियाँ तोड़ दी गयी। स्वर्गलोक अशांत हो गया। इससे भी बुरी बात, यह व्यक्ति संत बनने का दिखावा करता है। हम सबको धोखा दिया। ये सब झूठ है। तुम कहते हो वह संत का भेष धारण करता है? बिल्कुल सही। वह खुद को संत समझता है। मेरा पूरा नाम लेकर बुलाता है। गलत तरीके से संतों के नाम से हमें दबाना चाहता है। पर सच कहूँ तो चेहरे में 7वां हिस्सा मिलता है। देवी माँ समझदार हैं। कृपया इस मामले की सच्चाई जानें। मेरा पति तो बस एक साधारण भिखारी है। उसने कभी गलत काम नहीं किया। आज राष्ट्रगुरु से टकराना मजबूरी थी, बस अपने बच्चे और खुद की रक्षा के लिए। अगर देवी माँ सजा देना चाहे तो सारी सजा मैं भुगतूंगी। किसी भी दंड को स्वीकार करूंगी। दया करे देवी माँ, मेरे पति को क्षमा कर दें, विनती करती हूँ। कृपया सच्चाई जाने देवी माँ। निर्दोष को सजा न दे। कृपया मेरे दामाद को छोड़ दे। सोफिया यहाँ प्रतिज्ञा करती है, जीवन भर तुम्हें नहीं तोड़ूंगी। कृपया मेरे माता पिता को छोड़ दें। स्वर्गीय संतानों, देवी माँ समझदार है। यह औरत मर्त्य है, पर पति के लिए जान देगी, इसलिए उपयुक्त जोड़ी है। तुम कहती हो पति भिखारी है, तो फिर उससे शादी क्यों की? मैं सूचना देवी माँ, इसके पीछे और कहानी है। कृपया सच्चाई जाने। ये नीच औरत मुखिया के आदेश मानने से इनकार कर दिया। मैं और क्लार्क साहब उसकी शादी लॉर्ड ग्रीन से तय कर चुके थे, जो क्विन्यून शहर का सबसे अमीर। पर उसने मरना स्वीकार किया। गिरावट में जाना चुनी। भिखारी से शादी कर ली। परिवार के लिए शर्म की बात। तुम कौन हो? देवी माँ खुद पूछ रही है। इसका मतलब मैं वो हूँ जिससे देवी माँ मिलना चाहती है। जवाब देवी माँ, मैं क्लार्क परिवार की दूसरी पत्नी, सोफिया क्लार्क की चाची। मुखिया की उपपत्नी। मैं मर्त्यलोक के नियम जानती हूँ। तुम एक उपपत्नी किस अधिकार से वैद बेटी की शादी में दखल दे रही हो? देवी माँ सुने, ये शादी मैंने मुखिया के साथ मिलकर तय की थी। साहब जल्दी कुछ बोलिए। ये सच है। मैं इस लड़की का असली पिता हूँ। मैंने इसके लिए अच्छी शादी तय की थी। ये सब इसके भले के लिए था, लेकिन इस नालायक बेटी ने मर जाना स्वीकार किया। शादी नहीं, उस गरीब भिखारी से शादी करने पर अड़ी है। ये भिखारी न सिर्फ कंगाल है, बल्कि चरित्र भी खराब है। उसकी नैतिकता कैसे इतनी गिर गई? वह अरे मुझे बोलने दो। पवित्र माता, ये भिखारी, उसने न सिर्फ देवताओं का अपमान किया, बल्कि उनकी मूर्तियां भी फट गईं, और फिर स्वर्ग के आड़ू भी चुरा लिए। सबने देखा है ना? हाँ हाँ, हम सब ने देखा। सही कहा, हमने देखा। वह दिव्य आड़ू कटोरे जितना बड़ा था, उसने बस ऐसे ही निकाला। एक कुत्ते ने खा लिया। फिर वो कुत्ता स्वर्ग में उड़ गया और देवता बन गया। सचमुच इतना बड़ा था? इतना बड़ा? क्या वो पेंटाओ था? क्या सचमुच एक खाने से देवता बन जाते हैं? वे आड़ू सचमुच दिव्य फल हैं। क्या मेरा पति सचमुच स्वर्ग से चुरा सका? लगता है इस बार बच नहीं सकते। ये दिव्य चपटे आड़ू मनुष्य की आयु 500 साल बढ़ा सकते हैं। खेती करने वालों के लिए 500 साल की फसल देते हैं। क्या पवित्र माता मुझे पुरस्कृत कर रही है? ये मेरी बहू के लिए है। सम्मेलन उपहार। अगर पवित्र माता नाराज हो, मेरे पति को सजा मिलेगी। नहीं, मुझे उसकी रक्षा करनी है। भोली लड़की, अब तक भी तुम मेरी ही सुरक्षा सोचती हो।
तुम तो साधारण मनुष्य हो। अभी उठो, घुटने न टेको। धन्यवाद पवित्र माता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सहन कर पाऊंगी पवित्र माता से बात करना। बेशर्म औरत, मैंने बहू को उठाया। तुम्हें लगा मैं तुम्हें बुला रही हूँ? तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी है। पवित्र माता, आपकी बहू तो बेहद खूबसूरत होगी, ऊंचे कुल में जन्मी। बिल्कुल, मेरी बहू दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला है। उसका दिल बहुत अच्छा है, बहादुर और ईमानदार। मेरे बेटे के रुतबे से परेशान नहीं हुई, पूरे दिल से उसकी रक्षा करती है। उसने 2 दिव्य वारिस भी दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मैं मनुष्यों की दुनिया में सिर्फ उसे और उन वारिसों को स्वर्ग ले जाने आई हूँ। वह किसकी बेटी है जिसे इतना सम्मान मिला? वह भविष्य की नवदेवी है। काश मेरी बेटी अभी अविवाहित होती। अगर मैं अविवाहित होती, मेरी सुंदरता से शायद मैं विवाह कर पवित्र माता के बेटे से, तो मैं बन जाती भविष्य की नवदेवी। बहुत अफसोस पवित्र माता, वह भिखारी आपके दिव्य आड़ू चुरा ले गया, जिसे एक कुत्ते ने खा लिया। जल्दी पकड़ो उसे। पवित्र माता, इस भिखारी ने भारी अपराध किया है। आपको उसे दिव्य बिजली से मार डालना चाहिए। तू नीच भिखारी, नीच चोर। तेरी माँ ने तो तुझे जन्म दिया, लेकिन तुझे सिखाने वाला बाप नहीं। नीच बच्चा, तुझे बिजली से मार डालना चाहिए। भगवान की सजा। बिल्कुल सही। इसके माँ बाप नीच थे, ऐसा नीच बेटा पैदा किया। तुमने अभी क्या कहा? लगता है देवी माँ भी इस जानवर से नाराज है। बेशर्मी का व्यवहार। लगता है बिजली से मारना काफी नहीं था, इसे राख में मिला देना चाहिए। हजारों साल बीत गए जब से माँ ने ऐसा गुस्सा देखा। ये मनुष्य मरने वाले हैं। तू नीच औरत, तूने न सिर्फ मेरे बेटे का अपमान किया, बल्कि मुझे और मेरे पति को भी। मैं तुम्हें कब्र के बिना मरवा दूं। तू बहुत क्रूर है। हमारा अपमान एक बात है, लेकिन उसके माता पिता का अपमान करने की हिम्मत भले ही मैंने कभी न देखा हो। मेरे ससुराल वालों को मुझे विश्वास है। मेरे सास ससुर दुनिया के सबसे दयालु और ईमानदार इंसान हैं। उन्होंने मेरे पति को एक दयालु और जिम्मेदार बनाया। वे बुरे नहीं हो सकते, तो मैं तुम्हें उनका अपमान नहीं करने दूंगी। सोफिया, शुक्रिया। अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी। माँ, मेरे पति ने स्वर्ग का आड़ू लाकर लॉर्ड क्लार्क की जान बचाई। अब तुम एहसान फरामोश कर हमें मारना चाहते हो? तुम्हारा दिल कितना बेरहम है। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देवी माँ, कृपया साफ देखें। मेरे पति ने सिर्फ जान बचाई थी, उन्होंने चोरी का विचार तक नहीं किया। क्या किसी की जान बचाने के लिए स्वर्ग से पवित्र चीज चुरा? तुमने स्वर्ग को क्या समझ रखा है? बिल्कुल, चोरी तो चोरी है, कोई बहाना नहीं। ऐसे चोर को बिजली से जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दो। अभी बहस कर रहे हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर जाओ। तुम सब। बस करो। नीच कमीने, मरने को तैयार हो जाओ। देवी माँ, इसे कुचल दे। चुप रहो। देवी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? माँ, देवी माँ खुद निपट लेंगी, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल माँ, सच कहूँ देवी माँ उस भिखारी को सजा देंगी। तुम उसे सलाह क्यों दे रहे हो? सही कहा। देवी माँ, कृपया क्रोध शांत करें। ये नीच औरत अपनी गलती मानती है। मैं फिर कभी बेढंगी बात नहीं करूँगी। देवी माँ, मुझे क्षमा करें। अनजान औरत। पवित्र माता, इस भिखारी ने देवताओं को चुनौती दी, पवित्र आड़ू चुराया है। इस अपराध की सजा मौत है। हम देवी माँ से सजा मांगते हैं। क्या यह सच है? तो तुम्हारी राय में उसे क्या सजा मिले? इस पापी को आकाशीय बिजली से जल जाना चाहिए। उसकी आत्मा तक नष्ट कर दो। उसे सदैव के लिए पुनर्जन्म से वंचित कर। राष्ट्रगुरु की दिव्य शक्ति अद्वितीय है। राष्ट्रगुरु ने न्याय किया है। क्या सचमुच कोई व्यक्ति अनंत काल तक पीड़ित हो सकता है? चुप रहो। तुम सबके दिल इतने क्रूर क्यों हैं? देवी माता, कृपया न्याय करें। सारा दोष केवल मेरा है। मैं सभी सजाएं स्वीकार करूंगी। कृपया मेरे पति को क्षमा कर दें। कृपया मेरी माँ को छोड़ दें। प्रार्थना करता मेरी माँ को दंड न दे। विनती करता प्रार्थना करता हूँ, मेरी माँ को क्षमा करें। सोफिया, मेरे पिता को दंड न दें। सोफिया, उठो। देवी माता, कृपया मेरे माता पिता को क्षमा करें। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सब पर अत्याचार हुआ है। यह
देवी माता का यह क्या अभिप्राय है? पवित्र महाराज, आपकी क्या आज्ञा है? जब ये इतने उत्सुक हैं अनंत यातना पाने के लिए, तो इनकी इच्छा पूरी कर दो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। सभी को नीचे खींच लो। आदेश का पालन होगा। सब खत्म हो गया, पूर्णतः समाप्त। ये हमें क्यों? हमारे साथ ऐसा कैसे? क्या पवित्र महाराज से भूल हुई है? देवी माता न्याय करे। उसने देवताओं का अपमान किया, दिव्य आडू चुराया। दंड का अधिकारी वही है। ये अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय। देवी माता, किसने तुम्हारी पवित्रता को ठेस पहुंचाई? यह वही है। यह क्रूर स्त्री, यह कुटिल चुगलखोर नरक की अग्नि में जले। सजा इसी को मिलनी चाहिए। इसका इसे कोई लेना देना नहीं। मैं इससे अलग हूँ। पति ऐसे कैसे सास को कह सकते हैं? नीच महिला, चुप रह। तुम्हारे गंदे परिवार ने यह संकट लाया है। मुझे स्वर्गीय देवी का अपमान करवाया। मुझे मारोगे? तुमसे लड़ूंगा। देवी माता, यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना करती हूँ। कृपया दया दिखाएं। देवी, तुम्हें क्षमा करूं। जब तुम सब दंड की मांग कर रहे थे, क्या तब उन पर दया की बात सोची? किंतु उसने दिव्य नियम तोड़ा। वह 1000 मौतों का हकदार है। मुझ में क्या दोष है? देवी माता, तुम सचमुच मूर्ख हो। सब समाप्त, पूरी तरह नष्ट। प्रिय देवी माता का यह क्या आशय है? वह तुम्हें दंड देंगी। संभवतः यही। आखिरकार उसकी बहू और पोते को कष्ट हुआ है। थोड़ी देर में वापस जाकर मुझे जरूर डांट पड़ेगी। क्या? ये तो स्वाभाविक है। बाद में तुम्हें सबक सिखाऊंगी। रानी माँ, ये भिखारी स्वर्ग की अवमानना कर रहा है और अमर पीच बगीचे से चोरी की है। आपको इसे सख्त सजा देनी चाहिए। पहली बार सुन रही हूँ कोई खुद को ही अपमानित कर सकता है। और उन आड़ुओं के बारे में, वो तो मेरे बेटे के लिए ही लगाए गए थे। जितना चाहे उतना तोड़ सकता है। कुत्तों को खिलाना भी उसकी मर्जी। क्या? बेटा, बस करें महारानी, ये मूर्ख समझने लायक नहीं है। इन पर समय क्यों बर्बाद? स्वर्गीय सैनिकों, देवता, देवता, नीचे खींच ले जाओ। आकाशीय बिजली से मार डालो, हड्डियां तक पीस डालो। सिखाओ इन्हें अगले जन्म में भी चैन न मिले। आज्ञा का पालन होगा। वो देवता हैं? तो क्या किंवदंती वाले स्वर्गीय देवता? हमने असली देवता का अपमान किया। ये असंभव है। बिल्कुल नहीं। वो देवता कैसे हो सकता है? वह देवता कैसे हो सकता है? साफ तौर पर तो एक साधारण भिखारी है। दुष्ट स्त्री! माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गाली देने की? सही कहा। किसने सोचा होगा देवता अवतरित होंगे इस दुनिया में आकर भिखारी का वेश धारण करेंगे? ऐ नपत्नी। स्वामी, क्या मेरा दामाद देवता है? पिताजी देवता हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी सजा दो। जी। सुसु, सुसु, मैं तेरा असली पिता हूँ। मैं ही तेरा जन्मदाता पिता हूँ। तुम कैसे मुझे मरते देख सकती हो? अच्छे दामाद, बहुत अच्छे दामाद। मेरी आंखें ताई पर्वत को नहीं पहचान सकी, आपके दिव्य रूप को नहीं देख पाया। मैं अभी माफी मांगता हूँ। घुटने टेक, गलती मानता हूँ। सावधान, तुम्हारे सीने में अभी छुरा है। सुसु, ओ सुसु, मौसी को अपनी गलती समझ आई। मौसी का दिमाग खराब हो गया था। अभी क्षमा मांगती हूँ। मेरी जान बख्श दो। दीदी, मैं ही तुम्हारी असली बहन। बचपन में हम साथ खेलते थे। तुमने कहा था मेरी हमेशा रक्षा करोगे। मैं अभी गलती मानती हूँ। ये मेरा विचार नहीं था। मुझे जीने दो। मैं सिर पटक, जिंदगी बख्श दो। महादेव, मैं अंधा होकर आपको नहीं पहचान सका। सारी गलती मेरी है। कृपया दया दिखाएं, मेरी जान बख्श दे। महादेव, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा नहीं है। सजा के डर से ऐसा कर रहे हो। अगर मेरा पुत्र देवताओं में न होता तो तुम उसे सताते ही रहते। केवल मेरी सुशीला बहू ही, चाहे मेरा बेटा देवता हो या भिखारी, हमेशा साथ देती है। यह प्रेम अमर रहेगा। देव माता, अच्छी बेटी, मुझे राजमाता कहो। मैं तो साधारण नारी हूँ।
वास्तव में पद की परवाह नहीं। हम कुल खानदान नहीं, चरित्र देखते हैं। तुमने मेरे भिखारी बेटे को नहीं तुच्छ समझा, संकट में जान देकर साथ निभाया, खतरे के समय प्राण देकर उसकी रक्षा की। ऐसी सती साध्वी नारी को मैं कैसे न चाहूं? तुच्छ समझने की बात कहाँ। राजमाता, बेटे, यह मुलाकाती उपहार स्वीकार करो। स्वर्ग लौटने पर और पुरस्कार मिलेगा। राजमाता, यह बहुत कीमती है, मुझ जैसी साधारण को शोभा नहीं देता। यह तो छोटा सा उपहार है, भविष्य में स्वर्ग के सारे रत्न तुम्हारे होंगे। स्वामी, माताजी का दिया हुआ स्वीकार करो। बेट, तुमने मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ा। 2 दिव्य संतानों को जन्म देकर देव वंश को आगे बढ़ाया। 9,999 पीढ़ियों के अभिशाप को तोड़ा। यह तुम्हारा महान पुण्य है, मैं सदा याद रखूंगी। त्रिलोकी का सर्वश्रेष्ठ रत्न तुम्हारे योग्य है। राजमाता का आभार। आओ टोबी, लूना, दादी को प्रणाम करो। दादी, दादी ने तुम्हारे लिए उपहार रखे हैं। अब से स्वर्ग में स्वतंत्र विचरण करो। स्वर्ग के महलों में आनंद लो। दैवीय अस्त्र शस्त्र जैसे चाहो उपयोग करो। दादी का धन्यवाद। अच्छी संतान। समधिन, हमारे साथ स्वर्ग चलो। ये रीति के विरुद्ध है। समधियन, मेरे बेटे को भिखारी समझने के बावजूद संकट के समय भी उनकी रक्षा की इस दयालुता के गुण स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। माता महारानी का आशीर्वाद। रानी माँ का आशीर्वाद। क्या मॉर्गन मैडम को भी स्वर्गीय दर्जा मिल सकता है, जबकि मुझे कठोर सजा मिलेगी, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, मत करो। दीदी, दीदी, मैंने गलती कर दी। मुझे माँ बाप के साथ तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। वे ही भड़काते थे। उन्होंने मुझे उकसाया, आग में घी डाला। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने कैसे जन्म दिया इस नाकाबिल चीज को? अगर सोफिया क्लार्क मेरी बेटी होती तो मैं इस हालत में नहीं होती। अगर मेरी माँ मॉर्गन मैडम होती तो कभी ये बुरे काम न सिखाती। मैं भी इस हालात में न होता। तू नीच औरत, तुझे जीवित मार डालूंगी। कलंकिन, क्यों? क्यों? मैं इतना मूर्ख कैसे बना? अगर मैंने शुरू में ही बेटी दामाद को संभाला होता तो अब तक मैं स्वर्ग पहुंच चुका होता, देवता बन जाता। अगर भगवान को पहचान लेता तो अच्छे फल मिलते, शायद अब तक मोक्ष पा चुका होता। ये हालात कैसे बने? इन दुष्टों को खींच कर ले जा। जी साहब। प्रिय, मुझे बचाओ। 1 दिन का प्यार 100 दिन का एहसान। सच में मेरी मौत देखोगी मरते हुए? मैंने कितनी बार मौका दिया। जब तू घायल था तब भी दामाद से तेरी जान बचवाई, लेकिन तूने क्या किया? तूने न सिर्फ पछताया नहीं बल्कि उसे फंसाया भी। अगर अब तेरी मदद करूं तो बच्चों का नुकसान होगा। मैंने गलती की थी, मैं मानता हूँ गलती। ये बातें बासी हो चुकी हैं, हर बार यही बहाने, फिर भी सुधरा नहीं और बदतर होता गया। अब समझ आया, तुझे छूट देना गलत था, इसीलिए तू बेलगाम हो गया। अब समझ आया, दया दिखाना बुराई को बढ़ावा देना है। नहीं नहीं, मैंने गलती मान ली, सच में मानता हूँ, सुधर जाऊंगा, कसम खाता हूँ, पूरी तरह बदल जाऊंगा। अब से तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। प्रिय, अब केवल तू ही बचा सकती है। अगर तूने न बचाया तो मेरी मौत निश्चित है। मैडम मॉर्गन इतनी बेरहम हो गई। मैं तेरा पति हूं, पत्नी को पति का आज्ञाकारी होना चाहिए। तू मुझे बचाएगी। अगर तूने न बचाया तुझे भी साथ ले जाऊंगा। इंसानी शक्ल का जानवर, अब तक इतना क्रूर।
ले जाओ इसे। सोफिया क्लार्क, शैतान की औलाद, अपने पति के साथ पिता को मारा, भगवान के गजब से नहीं डरती। इन्हें ले जाकर कैद करो। महारानी माँ, आपने सही समय पर आंखें खोल ली। यह आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। मुझे आपका अपमान करना पड़ा स्वर्गीय रानी। मैं पहले बहुत कमजोर थी, इसीलिए बेटी दामाद को अपमान सहना पड़ा। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। स्वर्गलोक वापस चले। वो क्षेत्र बेहद खूबसूरत है। जल्दी देखो वहाँ। कितना सुंदर। वास्तव में अद्भुत है।